अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम थ्योरम 26.4 इसका जो सेकंड पार्ट है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या कहा है, इफ़ टू सर्कल्स टच इंटरनली, दो सर्कल जो है एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं। ठीक है, कि हमने दो सर्कल बनाए, ये इंटरनली एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर्स, उनके दरमियान जो फासला है वो इक्वल टू डिफरेंस ऑफ दियर रेडाई, उनके रेडियस के डिफरेंस के बराबर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक ये इसका सेंटर है और ये ओ डैश इसका सेंटर है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक जो फासला है वो आर है और ये जो है आर डैश है, आर डैश। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो हम गिवन लिखेंगे पहले, जिस तरह तरीका होता है कि गिवन लिखते हैं। गिवन में हमें क्या दिया हुआ है, गिवन में हमें दिया हुआ है सर्कल्स दिए हुए, सर्कल्स विद सेंटर ओ एंड ओ डैश, ठीक है। फिर उसका रेडियस क्या है, विथ रेडियस ओ है तो आर एंड आर डैश रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या है, तरतीब से, बिल तरतीब। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। अब टचिंग कर रहे हैं, टचिंग ईच अदर 8 पॉइंट, एक दूसरे को किस पॉइंट पे, ईच अदर 8 पॉइंट बी पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, अब प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ये करना है हमें कि ये वाले ओ डैश, यानी ओ डैश जो है, ये ओ डैश, ये वाला जो डिस्टेंस है ये किसके बराबर है, बड़ा वाला क्या है, आर और माइनस आर डैश, इसी से आएगा ना ये। जैसे अब यहाँ पे आप कोई भी डायग्राम को यहाँ पे बना के देखते हैं, यहाँ पर है, ये आपके पास है 5 और छोटा सर्किल आपने यहाँ पे बना दिया, ये है 3, तो 5 में से 3 गया तो ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है, तो ये क्या आएगा, 2 आएगा, तो इसके बराबर ही होगा ना, तो ये कह रहा है। सही है, अब ये प्रूफ कर दें। अब हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, कंस्ट्रक्शन में प्रूफ करने के लिए हम कुछ ना कुछ बना रहे होते हैं, यानी तामीर कर रहे होते हैं कोई ना कोई चीज़। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ड्रॉ अ कॉमन टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिया। कॉमन टेंजेंट कैसे ड्रॉ होगा, इस पॉइंट पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, यानी एक लाइन जो इसको टच करती हुई जा रही है। ठीक है, ये हमने इसका नाम रखा, ये हमने बुक के यानी जो नाम दिए हुए वही मैं ले रही हूँ, वरना मैं दूसरे भी नाम यानी लिखकर समझा सकती थी, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो रट्टा मार रहे होते हैं, तो वही मैं पॉइंट्स के नाम लिख रही हूँ। तो हमने एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किया AC, ठीक है, जो कि B से गुजर रहा है, थ्रू B। तो ड्रॉ अ कॉमन टेंजेंट, उसका नाम क्या है, कॉमन टेंजेंट का नाम है AC और थ्रो B। ठीक है, ये हमने कर लिया। उसके बाद अब हमारे पास आते हैं प्रूफ करना होता है हमें। तो प्रूफ में हमारे पास आता है स्टेटमेंट। जब कोई स्टेटमेंट देते हैं तो फिर हमें उसका रीज़न भी देना पड़ता है। स्टेटमेंट्स लिखते हैं और इस तरफ रीज़न, लाइनें वगैरह ड्रॉ कर लिएगा, सही से साफ़ सुथरा काम करिएगा। तो हमें इसके रीज़न और स्टेटमेंट देंगे तो रीज़न भी देंगे। अब ये क्या है, OB परपेंडिकुलर किसके, OB परपेंडिकुलर किसके, AC के। ठीक है, जब AC के है तो क्या होगा, सो OB जो OBC एंगल है वो कितने के बराबर होगा, एंगल OBC बराबर 90 का होगा।
इसको हम इक्वेशन 1 वही पिछले यानी जो इसका ए पार्ट है उसमें भी हमने यही चीज़ लिखी थी, यानी ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर है तो ये एंगल जो है ओ बी सी ये किसके बराबर है 90 के। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टेंजेंट टू परपेंडिकुलर, टेंजेंट जो है परपेंडिकुलर है किसके, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर का निशान टू रेडियल सेगमेंट, रेडियल सेगमेंट। उसके बाद हमें यहाँ पर दोबारा हमने लिखा कि ये वाला जो ओ डैश बी, ये वाली जो लाइन है अंदर वाले सर्कल की, ओ डैश बी ये भी परपेंडिकुलर है किसके, ए सी के। तो क्या हुआ, सो एंगल, इस एंगल का नाम क्या है, ओ डैश, यानी यहाँ ओ बी सी है तो ये ओ डैश बी सी है, वो किसके बराबर है, ये भी 90 के। ये हमने इक्वेशन 2 कह ली और इसका भी रीज़न यही हो गया, यही वाला रीज़न। ठीक है, तो दोबारा से इस लाइन का मतलब होता है कि दोबारा यही पॉइंट हमने उतार लिया, इसको हमने इक्वेशन 2 कह लिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों जो है 90 के बराबर हैं तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि एंगल ओ बी सी बराबर है एंगल ओ डैश बी सी और दोनों बराबर किसके, 90 के। तो फ्रॉम, इसका रीज़न क्या है, फ्रॉम 1 और 2, 1 2 में आपको बता दिया गया है कि दोनों 90 के बराबर हैं। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है। उसके बाद क्या किया, अब आप ये देखें ओ, ओ डैश और बी ये तीनों क्या हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ये ओ, ओ डैश एंड बी आर कोलिनियर पॉइंट्स, यानी एक ही लाइन पर लेटे हुए जो पॉइंट्स होते हैं उसको हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। एंड ओ डैश लाइज बिटवीन, और जो ओ डैश है वो दोनों के बीच में है, ओ डैश लाइज बिटवीन इसके ओ और ओ बी, ओ एंड बी, सॉरी ओ और बी के बीच में है ओ डैश, ठीक है। तो फ्रॉम, ये भी क्या हुआ, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से आप ये देखें कि ये जो है ये वाला पॉइंट, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ठीक है, ये दोनों जो है इसके बीच में, तो ये 1 और 2 के रीज़न में इसमें आता है कि ओ बी सी या ओ डैश बी सी, तो ये बीच में आ रहा है, तो यही इसका रीज़न है, ठीक है। फिर अब हम क्या करेंगे इसको, अच्छा हमने इसको थ्री इक्वेशन कह दिया, 3 कह दिया तो 1 2 एंड 1 2 और एंड 3 के ज़रिए ये बात हो गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये लिखा इसके, यानी ओ, ओ डैश बी, ओ, ओ डैश बी ये वाला जो डिस्टेंस है ये हम निकालेंगे तो क्या होगा, ओ बी माइनस ओ डैश बी बराबर किसके होगा, या ऐसे करके लिख लें कि ओ, ओ डैश बी, अच्छा कोलिनियर की बात कर रहे हैं तो पहले प्लस करके दिखाएंगे, प्लस यानी ये छोटा वाला डिस्टेंस प्लस ये बड़ा वाला डिस्टेंस, ओ डैश बी बराबर किसके हो गया, ओ बी के। ये लाइन है इसलिए हम ये डिस्टेंस की लाइन इस पर ड्रॉ कर रहे होते हैं, ठीक है। इक्वेशन कौन सी हो गई, अब ये 4 हो गई, यानी ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट कोलिनियर है ना, तो दोनों पार्ट को प्लस करेंगे तो ये बड़ा वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। अब हमें हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए प्रूफ जो हमें करना है वो क्या करना है, ओ डैश इसको इधर ही रखना है, ठीक है। ये देयर फोर के नुक्ते लगाए और फिर या कर लें, तो ये वाला पॉइंट हमने यहीं पे रखा, ओ डैश बी जो प्रूफ करना है, और प्लस से उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ओ बी ये अपनी जगह पे रहा, ये इधर आके क्या हो गया, माइनस हो गया। अच्छा ओ बी जो है, ओ बी को हमने किससे डिनोट किया था, आर से, और माइनस ओ डैश बी को किससे डिनोट किया, आर डैश से। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया, यहाँ पे लिख दिया प्रूफ। और यहाँ पे आप इसका यानी रीज़न लिख दें कि क्या है, ओ बी बराबर आर के है और ओ डैश बी बराबर है आर डैश के, तो ये आपने पुट कर दिया। दोबारा से एक नज़र देख लें क्या कह रहे हैं
कि इफ़ द सर्कल्स विथ इंटरनली द डिस्टेंस बिटवीन देयर, सर्कल्स जो है टच करते हैं इंटरनली टच कर रहे हैं ना, एक के अंदर दूसरा है, तो उसका जो सेंटर है उसका डिस्टेंस इक्वल है दोनों के रेडियस के, इक्वल है, डिफरेंस के बराबर है। यानी ये वाला जो फासला है ये इस बड़े में से निकालेंगे तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये इस बड़े से निकालेंगे तो ये छोटा वाला डिस्टेंस यानी आ जाएगा। ठीक है, ओ डैश, ये वाला डिस्टेंस जो है ये बड़े वाले में से ओ बी माइनस ओ डैश बी, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, गिवन में दिया हुआ था सर्कल सेंटर ओ और ओ डैश, तो विथ रेडियस आर और आर डैश, जब ओ है तो आर आएगा और ओ डैश है तो आर डैश उसका सेंटर आ गया। ठीक है, बुक में सब लिखा हुआ है। फिर टचिंग, एक दूसरे को टच कर रहे हैं पॉइंट पी पे। ठीक है, पॉइंट पी पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं। फिर हमने क्या किया, प्रूफ में लिखा, प्रूफ क्या करना है, ओ डैश यानी ये वाला जो फासला है ये किसके बराबर है, दिस माइनस दिस, इसमें बड़े वाले में से आर माइनस आर डैश। ठीक है, ये प्रूफ करना है। हमने कॉमन टेंजेंट एक ड्रॉ कर दिया, यानी बी से गुजरता हुआ एक लाइन ड्रॉ की जो दोनों को बी पॉइंट पे टच कर रहा है, उसको हम कहते हैं टेंजेंट। स्टेटमेंट और रीज़न में आ गए, तो ओ बी जो है परपेंडिकुलर है ओ सी के, तो ओ बी सी ये वाला जो एंगल है ये 90 के बराबर है। इसी तरह ओ डैश बी ये भी परपेंडिकुलर है इसके, तो ये वाला एंगल भी 90 के बराबर है। ठीक है, रीज़न क्या है, टेंजेंट इज़ परपेंडिकुलर। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ये दोनों आपस में बराबर हैं तो 90 के बराबर हैं, इसको 3 इक्वेशन कह दिया, 3 कहा। फिर हम कह रहे हैं कि ये वाले जो पॉइंट हैं ये तीनों ओ डैश और बी लाइज या कोलिनियर पॉइंट है, यानी एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं ना लेटे में, तो ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। जब ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो ये वाला डिस्टेंस ओ डैश प्लस ओ डैश बी बराबर ओ बी के आ जाएगा। ठीक है, ओ बी के आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या हुआ, हमने ओ डैश को ऐसे ही रखा और इसको ऐसे ही रखा, इसको इधर ले गए माइनस हो गया। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दें तो ओ बी किसके बराबर था, आर के थे, स्मॉल आर के। सही है, यहाँ पे लिखा ओ बी स्मॉल आर के था तो आर लिख दिया, ओ डैश भी आर डैश के था, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। इसको आपने 2-3 दफ़ा लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा सा आप लिख पाएंगे, बिल्कुल सही। नाम इसके चेंज कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आप लोगों को बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो आप गड़बड़ कर देंगे, इस लिहाजा आप पॉइंट्स के नाम वही रखें, वरना आप जो है ना क्या कहते हैं कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देंगे। 2-3 दफ़ा लिखें और बुक से उसको चेक करें, इंशाल्लाह याद हो जाएगा। ओके, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।